जाना पड़े तो भी कितना श्रृंगार करके जाओगी? थोड़ा बहुत बस वही दिखाने के लिए, वो भी दुनिया को दिखाने के लिए, वो भी दुनिया को दिखाने के लिए कि दुनिया वाले कोई हमें कुछ बोले ना, दुनिया वाले हमारे ऊपर उंगली ना उठाए। अरे देख उसकी वो मनीष की वो कैसे जा रही थी, कि देख ले भाई मनीष की वो ऐसे जा रही थी, उसके तो बाल बिखरे पड़े थे, भूतनी सी लग रही थी। वो भी दुनिया को दिखाने के लिए। कमाल है, यानी सजना था सजना के लिए, लेकिन वो सजना साइड गया। अब तो हम सजते हैं दुनिया को दिखाने के लिए। तो बात थी कि पहले स्त्रियां अगर पति मोहद्दे बाहर गए हैं तो क्या कर देते थे, अपने हार श्रृंगार को सबको त्याग कर देते थे। और सीता ने भी क्या किया, जिस समय पति को वनवास मिला तो सोचने लगे जब मेरे पति को वनवास मिल गया तो फिर मैं इन सुख सुविधाओं को क्या करूंगी। मैं इन सुख सुविधाओं को अपने पास नहीं रख सकती थी, मैं इन सुख सुविधाओं को अपने साथ नहीं रख सकती, इन सुख सुविधाओं को मैं उपभोग नहीं कर सकती। इसलिए सीता ने भी राम के साथ जाना उचित समझा। अब राम चला गया, राम जा रहा है, सीता जा रहा है। लक्ष्मण ये सोच रहा है कि वो मेरा भाई मेरे पिता समान है, और उसे दर्द था इस चीज का कि मेरे भाई का तिलक होना था और मेरे भाई से सब सुख सुविधाओं के साधन छीन लिए गए, तो मैं भी ये सुख सुविधाओं के साधन नहीं उपयोग करूंगा, इन सुख सुविधाओं के साधन को मैं नहीं भोगूंगा। और यही सोच के उन्होंने भी क्या कर दिया। लेकिन जनक को पता था, राजा दशरथ ने क्या कहा था, नगर छोड़ दो, लेकिन ये तो नहीं कहा था कि वन में जाकर ही रहना है। क्या कहा था, उन्हें देश निकाला यानी नगर से निकाला था, या वन में जाने को कहा था कि वन में रहना है तुम्हें? क्या कहा था कि तो महाराज कहा होगा जो कहा होगा, हम ना उस समय थे ना हमें पता। हमारे सामने अगर कहते तो क्या होता? क्यों बच्चों, अगर हमारे सामने कहते तो याद भी रहता। आज हमारी मम्मी हमें सुबह कुछ कहती है तो दोपहर तक तो याद रहता नहीं, और आप पता नहीं कब की पूछ रहे हो, राजा राम के जमाने की। हम थे उस समय, थे होंगे तो कहीं ना कहीं उनके आसपास इर्द गिर्द नौकर चाकर, या क्या पता हम भी राज रानियां कहीं ना कहीं की विराजमान हो, हम भी होंगे उस समय, लेकिन हमें आज याद नहीं। तो बात चली कि जिन्होंने भी जो साधु बने उन्होंने त्याग किया। दुनिया जो उत्तम मानती है वो इन चीजों को भी उत्तम मानते, राजा जनक भी उत्तम मानते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह राजसी सुखों में भी किया था। परंतु पाप कर्म का जब उदय आया तो वो सुख भी किसमें बदल गए, दुख में बदल गए। वो राजसी सुख भी सुख न रहा, वो भी दुख में तब्दील हो गए, वो सुख भी उनके साथ उत्तम न रहे। तो इसलिए अरिहंत उत्तम है, जिन्होंने अपने 4 कर्मों का नाश कर दिया, घनघाती कर्मों को नष्ट कर चुके हैं। वो कौन है? किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं कि तेरा नाम है, मेरा नाम है, उसका नाम है, उसके मजहब का नाम है या उसके मजहब का नाम है, कोई व्यक्ति विशेष का नाम नहीं। जिसने भी 4 कर्मों का नाश कर दिया, जो हमारे आत्मा पे लगे हुए 8 कर्म हैं, उन 8 कर्मों में से जिन्होंने 4 कर्मों का नाश कर दिया वो अरिहंत है, चाहे वो किसी मजहब से हो, कोई लेना देना नहीं। फिर चले हम सिद्ध अपने आप में उत्तम हैं, क्योंकि जिन्होंने खुद को साध लिया, जो खुद एक उत्तम बन चुके हैं, जिन्होंने अपने कर्मों को काट दिया, ज्योति से ज्योति मिला दी, आत्मा आत्मा में रम गई, जिनका जन्म और मरण क्या हो गया, समाप्त हो गया, वो इसलिए खुद उत्तम है। तो जो उत्तम हो तो उत्तम का नाम हम श्रवण करेंगे तो हमारे जीवन में भी उत्तम हो जाएगा। इसीलिए मंगलाचरण को, मंगल पाठ को हम सुनते हैं कि 4 मंगल है। मंगल का नाम सुनेंगे तो मंगल होगा, उत्तम का नाम सुनेंगे तो इस लोक में हमारा भी उत्तम होगा। अब बचती है 4 चीजें जो हमारी लास्ट लाइन है
चतारी शरणम पवज्जामि। क्या कहा? चतारी शरणम पवज्जामि। ये 4 ही शरण हैं जो दुनिया से पार उतार देती है। क्या? ये 4 ही शरण ऐसी है जो दुनिया से पार उतार देती है। अन्यथा दुनिया की शरण तो हमें बीच मलधार में छोड़ के आगे निकल जाती है। कैसे? कहते जब 2 भाइयों का जन्म हुआ, एक ही मां से हुआ, एक ही कोख से हुआ और एक ही साथ हुआ, यानी सिर्फ 2-4 मिनट का अंतर, 5 मिनट का अंतर लगा लीजिए कि 2 भाइयों का जन्म हुआ, एक ही साथ हुआ, लेकिन एक के पास धन आ रहा है और एक के पास से धन जा रहा है। तो जो धन कमा रहा है लोग उसको पूछेंगे, या जिसका धन जा रहा है उसको पूछेंगे। किसको पूछेंगे? जिसके पास आ रहा है या जिसके पास से जा रहा है? क्यों? जाने वाले ने क्या किया? जाने वाले ने क्या इस दुनिया में कदम नहीं रखा? जाने वाले ने क्या ये दुनिया नहीं देखी? जाने वाले ने क्या इस दुनिया के अंदर अपनापन नहीं बनाया? अपनापन बनाया तो धन ने बनाया, यानी उसने अपनापन इसलिए नहीं बनाया क्योंकि धन नहीं था। उसके पास अगर धन होता तो अच्छा होता, लेकिन धन नहीं था, इसलिए उसको हमने नहीं पूछा। कहते सत्य को भी हम उत्तम मानते हैं। कहते सत्य के शरण में जो आ जाए जीवन बन जाता है। एक बात बताती चलूं, एक राजा जो सत्य के बड़े ही प्रिय हैं, वो हर चीज में सत्य अपना मान के चलते हैं। और एक चीज उनका नियम था, एक उनकी जवान थी कि बाजार में जो चीज ना बिके वो शाम को कहां ले आना? राज महलों में ले आना, उसे राजकोष में रख दिया जाएगा। ठीक है, नियम चल रहा था। एक दिन के बाद एक व्यक्ति बाजार में खड़ा है और सब उसके पास आते, पूछते भाई ये क्या है? कहने लगे दलिद्दर राम। अब दलिद्दर राम को कौन लेगा? ठीक हो गया, दलिद्दर राम को ले लो। अब दलिद्दर राम को लेने की बात कही कि दलिद्दर राम का नाम सुनते ही सब चले जाते। शाम हो गई, अब राजा के सिपाही भी घूमते हुए बाजार में आए, उन्होंने भी देखा। कहने लगे भैया तुम्हारा माल क्या है? कहने लगे दलिद्दर राम। नाम सुना, कहने लगे क्या करें? दलिद्दर राम को ले जाए तो मुश्किल और नहीं ले जाए तो मुश्किल। राजा के पास आए और राजा से पूछने लगे राजन, सारा माल जो बिकना था वो बिक गया, जो बचा था वो हमने खरीद लिया, परंतु एक चीज बची हुई है। क्या? कहने लगे राजन दलिद्दर राम है, वो बेचने के लिए खड़ा है, तो ले आओ। राजन वो दलिद्दर राम है और दलिद्दर जिसके घर में भी आ जाए तो उसके घर से लक्ष्मी चली जाएगी। कहने लगे कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा नियम सत्य का है और मैं जवान का पक्का हूं, इसलिए दलिद्दर राम को ले आओ। अब रकम दी, दलिद्दर राम को ले आए, राजकोष में रख दी।